साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, रिया को जैसे ही उसके पति रमेश ने बताया कि वो 10 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर दूसरे शहर जा रहा है, तो रिया ने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहा कि माँ, मैं कल सुबह मायके में आ रही हूँ। दूसरी ओर रिया की माँ ने अपनी बेटी से बात करने के बाद फ़ोन रखा और तुरंत ही अपने बेटे मोहन और सुधा को बुलाया और मोहन से कहने लगी कि तुम कल सुबह सुबह ही सुधा को उसके मायके में छोड़ आओ। मोहन ने कहा कि मगर क्यों माँ? मोहन ने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा। मोहन की माँ ने कहा कि देखो मोहन, अभी रिया का फ़ोन आया था। 10 दिनों के लिए दामाद जी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो तुम्हारी बहन अपना बोरिया बिस्तर बांधे यहाँ आ रही है। ये सुनकर मोहन ने कहा तो माँ, रिया को आने दीजिए ना, वो तो इस घर की बेटी है। इतने में मोहन की पत्नी सुधा भी आ गई और उसने भी अपनी पति की हाँ में हाँ मिलाकर कहा कि माँ जी, रिया दीदी तो इस घर की बेटी है ना, और उनका मायके पर पूरा हक है। तब मोहन की माँ ने कहा, बेटी तो तू भी है हमारे घर की सुधा, ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है, मगर तुम नहीं समझती कि मेरी बेटी रिया यहाँ आकर महारानी बनकर केवल हुक्म चलाना शुरू कर देती है कि भाभी अदरक वाली चाय लेकर आओ, कटहल की सब्जी बना दो, मेरे बेटे सोनू के लिए दूध गरम कर दो। कभी ये काम तो कभी वो, उसे तो बैठे बैठे सब चाहिए। ये सुनकर सुधा ने कहा, तो क्या हुआ माँ जी, मुझे इस बात से कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि दीदी तो मुझसे उम्र में छोटी हैं, और जब मेरे पति मोहन उनसे बेटियों जैसा स्नेह करते हैं तो वो मेरी भी तो बेटी हुई ना, और बेटियां तो मायके में आराम ही करती हैं। मोहन ने कहा, ठीक ही तो कह रही है सुधा माँ, रिया के यहाँ आ जाने से सुधा के मायके जाने का क्या मतलब है? अरे ननद है तो भाभी को सेवा करने का मौका दो। मोहन की माँ ने कहा, नहीं मोहन, ये गलत है। एक बेटी सारा काम करे और दूसरी बेटी सारा दिन या तो टीवी या मोबाइल ही देखती रहे, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पर मोहन और सुधा एक साथ बोले ही जा रहे थे कि तभी मोहन ने कहा, अच्छा तो तुम दोनों अब मुझसे बड़े हो गए हो, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। तुम लोगों को मेरी क्या ज़रूरत है? तुम लोग फिर मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ। सुधा ने कहा कि माँ जी, आप इस घर की बड़ी हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, आप नाराज़ मत होइए। मोहन ने कहा, माँ तुम भी ना, हम तुमसे बड़े कैसे हो सकते हैं? टहनियाँ कभी भी पेड़ से अधिक मजबूत या बड़ी नहीं हो सकती। माँ तुम नाराज़ मत हो, और ये छोड़कर जाने वाली बात कभी मत करना। मोहन की माँ ने कहा, अरे मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगी, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बेटी रिया को एक सीख देनी है। मोहन की माँ ने अपने बेटे से कहा, अब तुम मेरी बात मानकर सुबह सुबह अपनी पत्नी सुधा को मायके में छोड़ आना। इससे पहले मोहन कुछ बोलता कि मोहन की माँ कहने लगी, मोहन, माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को गलतियाँ करने से रोके, उन्हें समय समय पर समझाएं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दंड देकर एक सुधारने की पहल तो ज़रूर करें। तू भी तो रिया को बहन कम बेटी ज़्यादा मानता है ना, तो ये समझ बेटा, ये सीख उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो ऐसे ही हर महीने दर महीने यहाँ पर आकर सुधा पर हुक्म चलाती रहेगी। बेटा ये सीख उसके भले के लिए है। अब मैंने जो कहा वो मानो और सुधा को मायके में भेजने की तैयारी करो, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं अपनी सुधा बेटी को घर पर बुला लूँगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये कहकर दोनों अगले दिन जाने की तैयारियों में जुट गए। अगले दिन टैक्सी घर के बाहर आकर रुकी और आवाज़ आई कि भाभी, सुधा भाभी, आप कहाँ हैं? मैं बहुत थक गई हूँ।
मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना देना, अच्छा सारा दूध डालकर। कि तभी रिया की माँ ने कहा, बेटा चाय तू ही बना ले, सुधा तो मायके गई हुई है। रिया ने कहा, माँ कब, क्यों और कैसे? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं आ रही हूँ। तब मोहन की माँ ने कहा, अरे उसका कोई खास रिश्तेदार बहुत बीमार है, इसीलिए वो अपने मायके में चली गई। रिया ने कहा कि भाभी ने बहाना बनाया होगा, भाभी तो पूरी कामचोर है। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अब रिया की माँ ने कहा, अच्छा ये गुस्सा बाद में करना, पहले चाय बना ले। रिया ने कहा कि माँ बना लूँगी, अभी तो आई हूँ, 1 घंटे बाद मैं चाय बना लूँगी। अब रिया ने जैसे तैसे चाय बनाई और ब्रेड वगैरह खाकर काम चलाया, वरना अगर उसकी भाभी होती तो उसे आज आलू के पराठे खाने का मौका मिलता। दोपहर को रिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम आलू की सब्जी बना लो, मैं वो ही खा लूँगी। लेकिन रिया की माँ ने कहा कि बेटा तुझे तो पता ही है कि मेरी कमर में कितना दर्द है, मैं खड़ी होकर कोई काम कैसे करूँगी। ऐसा कर खाना तू ही बना ले। ये सुनकर रिया गुस्से में रसोई में गई। दोपहर को उसने जैसे तैसे खाना बना लिया। शाम को रिया का भाई मोहन भी ऑफिस से आ गया। रिया ने अपने भाई को देखते ही कहा कि भैया भाभी को वापस बुला लो, देखो काम चोर कहीं की। मेरे आने की बात सुनकर वो यहाँ से चली गई। मोहन ने ये सुनकर कहा, रिया तुम्हारी भाभी तुमसे उम्र में बड़ी है और तुम तमीज़ से बात करो, तुम्हारी भाभी कहीं भागी नहीं है। हाँ ये तो तुमने सच कहा कि वो कामचोर है। चल आज तू ही बना ले, कटहल की सब्जी और पूरियाँ बनाना, देख मैं कटहल लेकर आया हूँ। रिया ने कहा कि नहीं, कटहल बनाना मेरे बस का नहीं, आज तो खाना बाहर से ही मंगवा लो। मैंने यहाँ पर आकर कितना काम किया है, अकेले काम करते करते मैं थक गई हूँ। मोहन ने कहा, चल ठीक है, कल बना लेना, आज मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। ऐसे ही अगले दिन सुबह नाश्ता बनाते और दोपहर को खाना बनाते हुए रिया परेशान हो गई और शाम को अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। माँ ने कहा, क्यों? अभी तो दामाद जी 10 दिनों के लिए बाहर गए हैं ना। रिया ने कहा कि नहीं माँ, अब वो वापस आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया था कि उनका टूर कैंसिल हो गया है, मैं भी कल वापस चली जाऊंगी और जब अगली बार आऊंगी तब भाभी को बताऊंगी कि वो यहाँ से चली क्यों गई। तभी रिया की माँ ने कहा, अरे तू क्या बताएगी, उसे तो मैं बताऊंगी कि देख तेरे बिना मेरी रिया ने कितना अच्छा खाना बनाया, नाश्ते में अदरक की चाय और दोपहर को कटहल की सब्जी। और इस बार उसे वापस आने दे, इस बार तो सुधा को तेरे ही घर पर लेकर आ जाऊंगी, फिर तू उसे खाना बनाकर खिलाना और दिखाना कि अदरक वाली चाय और कटहल की सब्जी कैसे बनती है। हम दोनों सास बहू की सेवा करके 10-15 दिन तक तुम उसे समझाना कि खाना कैसे बनता है। अरे सुधा बहुत अकड़ कर काम करती थी ना, मेरी बेटी तो अकेले ही सारा काम कर लेती है। रिया ने ये सुनकर कहा कि माँ आप और भाभी 10-15 दिन के लिए मेरे पास आओगे? नहीं माँ नहीं, मेरा घर तो छोटा सा है, वहाँ पर हम कैसे रहेंगे? और फिर मोहन भैया पीछे से अकेले, मोहन भैया को खाना कौन देगा? माँ अगर आपको आना हो तो मिलने के लिए आ जाना, लेकिन हमारे घर पर रहने की व्यवस्था नहीं है। रिया की माँ ने कहा, पर दामाद जी तो हमेशा कहते हैं कि जगह घरों में नहीं दिलों में होनी चाहिए। रिया ने कहा कि माँ मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, तो मुझे अपना सामान भी पैक करना है। ये कहते हुए रिया अंदर चली गई। वहीं मोहन और मोहन की माँ रिया को सही सीख देकर मुस्कुरा रही थी। साथ संगत जी, जिस तरह से रिया की माँ ने रिया को एक सीख दी, आपको ये तरीका कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।